पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग के गुर्गे ने धमकी दी है। दरअसल पप्पू यादव को कॉल करने वाले शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया और फोन पर धमकी दी। व्हाट्सएप पर किए गए कॉल में डीपी में लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई थी। उसने जिसने कॉल की उसकी डीपी लॉरेंस बिश्नोई की है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट करके लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। माना यह जा रहा था धमकी उसी ट्वीट के चलते मिली है। पप्पू यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं स्नेहलता शुक्ला हूं और जरा बताएं कि अभी आपको किस तरीके के आश्वासन मिले हैं, अभी क्या स्थिति आपकी नजर में है? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, देशवासियों को भी, आपको भी, आपके पूरे परिवार को, एबीपी न्यूज के पूरे परिवार को धनतेरस की और दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, आप मेरे बारे में जानते हैं कि सदन हो, सदन के बाहर हो, जो कॉमन मैन के हित में और गरीब के हित में होता है, जो भी विषय उसको मैं उठाता हूँ जी। और उस विषय पर मैं मजबूती के साथ अपनी बात रखता हूँ। आप जिस विषय को भी उठा के देखिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, कभी प्लेन का इशू हो, रेल का इशू हो, मेडिकल इशू हो, चाहे देश भर में कभी भुज में भूकंप आया तब हो, उत्तराखंड में हो, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, ऐसे इशू में मैं अपनी लाइफ, जो हमारा एक अच्छी लाइफ से सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे मेरी जिम्मेदारी जो मैं अपना कर्तव्य कर सकता हूँ मैं करता हूँ। इसी संदर्भ में मैंने जब बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में भारत संविधान, लोकतंत्र, कानून से ऊपर न पीएम है, न सीएम है, न कोई पैसे वाले हैं, न कोई ताकतवर। ये जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो संविधान उसकी ढांचा है और कानून तय करेगा गलत और सही। उसके लिए न्याय व्यवस्था भी है, विधायपालिका भी है। कोई व्यक्ति यदि देश से इससे ऊपर हो जाए और पूरा देश मौन हो जाए, चुप हो जाए और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दी जाए, लगातार घटना पर घटना चीजें घटती रहे, किसी के निजी जिंदगी में निजी से में नहीं मतलब, उसको सरकार किसको रख रही है, किसको मार रही है, किसको बचा रही है, किस जात को क्रिमिनल बना रहा है, किस जात के क्रिमिनल को काउंटर कर रहा है, किसके घर डाल रहे हैं, सरकार बचा रही है, इससे क्या मतलब है पप्पू जी आपका? मैंने कहा कि उनकी अपनी राजनीति और अपनी सियासत और नफा घाटा है। किसको सत्ता रखती है, किसको सत्ता बचाती है, कौन लोग कहाँ हिफाजत हैं, कैसे चलते हैं, इतनी बड़ी सरकार है। तो मेरा किसी के निजी जीवन से, चूंकि लगातार घटना पे पप्पू जी, घटना आपको घट रही लगता है थी। कि कुछ लोग सुरक्षित हैं और कुछ लोग जो आपके जैसे हों, अभिनव अरोड़ा जैसा बाल संत की जिसकी बात की जा रही है, चाहे सलमान खान हो, वो लोग सुरक्षित वही नहीं बात हैं? तो मैंने कहा। अब आप बताइए ना, अभिनव अरोड़ा जो बाल संत है, उनके बारे में गिरिराज या अन्य लोगों की मुंह क्यों नहीं खुलती? जो लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं सलमान को लेके, और जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, या बाबू सिद्दीकी को लेकर, या पंजाब में जो मारे गए, या और भी घटना जो घट रही है अलग अलग स्टेट में, मैं किसी एक संदर्भ की बात नहीं करता। अब एक बाल इतने बड़े आध्यात्मिक बच्चे अरोड़ा को जिस तरीके से धमकी दिया गया, सनातन, क्या वो सनातन संस्कृति से अलग है? क्या वो हमारे देश के बच्चे नहीं हैं? क्या कानून उसकी हिफाजत नहीं करता? तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, किसको आज धमकी मिल रही है, ये दायित्व तो सरकार का है। सरकार समझे सलमान को आपको मरवाना ये है, समझाया गया सरकार को कि रखना आप है। सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है? नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं, जब भी कनाडा से, अन्य जगहों से लगातार बातें हुई आई, मैंने यही बात उनसे भी कहा कि भैया, तुम्हारी की झगड़ा है, तुम जानो, सरकार जाने, सरकार किसको बचाएगी। मैं सदन के बाहर जो सही चीज होती है उसको मैं ट्वीट कर देता हूँ। इसमें मेरा किसी से झगड़े या नफरत का आधार नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आगे भी इस तरह की चीजें होगी तो सच्चाई के साथ में खड़ा रहूंगा। मैं डीजी साहब से, सीएम साहब से कई बार मिलने का प्रयास किया, डीजी साहब से मेरी बातचीत हुई, आईजी सिक्योरिटी से बातचीत हुई, 4 एसपी को मैंने समय समय पर सब कुछ दिया।
ठीक है। इनकी सुरक्षा सत्ता पक्ष के लोगों के लिए है, अन्य लोगों के लिए है। इनकी सुरक्षा जो इनकी सियासत में फिट बैठते हैं उनके लिए है, लेकिन जो सच्चाई के साथ चलते हैं वो विपक्ष में होंगे या वो अलग नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हर एक आम नागरिक से लगाए, और आप तो पब्लिक फिगर हैं, आप तो जनप्रतिनिधि हैं पप्पू जी। मुझे नहीं मतलब है इनकी सुरक्षा से। ठीक, ये अपनी पप्पू जी, सुरक्षा समय की सीमा है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि आपके अपने आरोप और उसके बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है सरकार की ओर से, किस तरीके से आम से खास लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। पप्पू यादव ये कह रहे थे कि कुछ लोगों को बचाया और कुछ लोगों को डर के साए में जीने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।